हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग हिक्का रोग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको पूरा लेक्चर इसमें लूँगा और मैं आपको संप्राप्ति, भेद, पूर्व रोग इन सब के पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो इसलिए वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन दबा दें। ठीक है। सो गाइज, ये हिक्का रोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये कभी कभी 20 नंबर में, 15 नंबर में, या कभी कभी इसके शॉर्ट्स जो कि भेद या पूर्व रूप या फिर लक्षण, इस तरह 5 नंबर में भी आ सकते हैं। और थर्ड ईयर में इसकी चिकित्सा से भी क्वेश्चन आता है। तो मैं आज इन्हीं सब के बारे में अच्छे से आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक में ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे और भी कई जानकारियाँ आयुर्वेद से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। ठीक है। तो देखते हैं हिक्का रोग। सबसे पहले तो हिक्का रोग में हम लोग सबसे पहले उसके बारे में, उसका व्याधि देखेंगे, उसकी व्युत्पत्ति निरुक्ति देखेंगे, निदान, संप्राप्ति, संप्राप्ति चक्र देखेंगे, संप्राप्ति घटक देखेंगे, भेद देखेंगे, पूर्व रूप देखेंगे, लक्षण, उसकी साध्यता, और उसके बाद मैं आपके साथ संपूर्ण चिकित्सा, मतलब कि जो हिक्का रोग की जो चिकित्सा है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, देखते हैं हिक्का रोग। हिक्का रोग में सबसे पहले देखते हैं हिक्का रोग व्याधि का परिचय के बारे में देखते हैं। तो आचार्य चरक ने हिक्का तथा श्वास रोग का एक ही अध्याय में वर्णन किया। तो आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में इसका एक साथ ही वर्णन किया। उन्होंने हिक्का और श्वास दोनों को एक ही साथ उसका वर्णन किया गया है। हिक्का वात, कफज तथा आमाशय समुद्र व्याधि है। इसमें कौन से दोष हैं? इसमें वात और कफ के साथ होती है, आमाशय में उत्पन्न होती है। ठीक। हिक्का कई व्याधियों का लक्षण है तथा एक स्वतंत्र व्याधि भी है। कभी कभी हिक्का बिना कष्ट के भी अल्प स्वरूप में उत्पन्न होती है, परंतु बिना चिकित्सा स्वयं शांत भी हो जाती है। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है जो हिचकी है वो कभी कभी बिना किसी कष्ट के भी उत्पन्न हो जाती है और अपने आप ही थोड़े टाइम बाद शांत हो जाती है। ठीक है। तो गाइस, सवाल यहाँ पे कन्फ्यूज़न वाला ये आता है कि जो आचार्य चरक है उन्होंने हिक्का तथा श्वास को एक ही अध्याय में क्यों वर्णित किया है। ठीक है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन ये है कि हिक्का और श्वास जो है इनके निदान, संप्राप्ति एवं चिकित्सा, ठीक है, इनके क्या निदान, संप्राप्ति व चिकित्सा तीनों ही सेम है। ठीक है। लेकिन इनके लक्षण और पीड़ादायक जो स्वरूप हैं, ठीक है, जो इनके स्वरूप हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन इनके निदान, संप्राप्ति और चिकित्सा सेम होने के कारण आचार्य चरक ने इनको एक ही अध्याय में वर्णित किया गया है। ठीक है। ये और क्या समानताएं मिलती हैं? ये दोनों वात और कफजन्य व्याधियाँ हैं। ठीक है। और ये आमाशय में से उत्पन्न होती है। ठीक है। फिर उसके बाद और क्या देख सकते हैं? ये दोनों ही व्याधियाँ हृदय एवं रस, रक्तादि धातुओं का शोषण करती हैं। ठीक है। हिक्का और श्वास व्याधियाँ हैं, ये हृदय एवं रस, रक्तादि धातुओं का शोषण करती हैं। फिर देखते हैं इसकी निरुक्ति और व्युत्पत्ति। तो इसकी निरुक्ति क्या कहती? हिक इति कृत्वा कायति शब्दायते इति हिक्का। ये माधव निदान पर मधुकोश ने टीका दी है। ये माधव निदान से लिया गया है, जिस पर मधुकोश ने टीका पे कहा है कि हिक इति कृत्वा कायति शब्दायते इति हिक्का। ठीक है। मतलब कि जिस व्याधि में हिक हिक शब्द उत्पन्न होता है उसे हिक्का रोग कहते हैं। ठीक है। जिसमें हिक शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसमें हिक हिक शब्द उत्पन्न होता है उसे हिक्का रोग कहते हैं। और इसी पर आचार्य डनहल ने भी इसकी निरुक्ति बताई है कि हिग इति कृत्वा कायति इति शब्दा। तो उन्होंने हिग इति को एक साथ जोड़ दिया है और इसे हिग इति बता दिया है। ठीक है। ही, गी और ति, हिग इति कृत्वा कायति शब्दयते इति हिक्का। ठीक है। तो उन्होंने भी एग्जैक्ट यही निरुक्ति दी है। उन्होंने सब हिग इति को एक साथ मिला दिया है, हिग इति कर दिया है। अब देखते हैं इसके प्रमुख संदर्भ ग्रंथ कि इसका उल्लेख कहाँ कहाँ पे आया है। तो कुछ प्रमुख संदर्भ ग्रंथ हैं इसके, जैसे चरक संहिता चिकित्सा स्थान में,
27 चैप्टर में है। सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र में 50वां अध्याय, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान में 4था अध्याय है। माधव निदान ने इसका 12वें अध्याय में वर्णन किया है और भाव प्रकाश ने इसका 13वें अध्याय में वर्णन किया है। ये इंपॉर्टेंट यह है, आप लोग याद कर सकते हैं, कभी कभी जो लोग पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। और आप लोग इसकी परिभाषा में भी यही लिख सकते हैं कि जिस व्याधि में हिक हिक की ध्वनि निकलती है उसे हिक्का कहते हैं। तो परिचय में भी आप ये लिख सकते हैं। फिर देखते हैं उसके बाद निदान। तो निदान में पहले आहारजन्य, फिर विहारजन्य और फिर अन्य निदान। तो निदानों में आचार्य सुश्रुत के मतानुसार हिक्का के निम्न निदान हैं। कौन कौन से? पहले तो आहारजन्य निदानों में क्या है कि विदाही द्रव्यों का अतिसेवन, गुरु विष्टम्भी रुक्ष तथा अभिषंदी भोजन का अतिसेवन, गुरु विष्टम्भी रुक्ष, अत्यधिक शीतल जलादि पेय पदार्थ का सेवन, अति शीतल भोजन तथा शीत स्थान में निवास करना, ठंडी जगह पे रहना, रज धूम तेज हवा अग्नि का सेवन, अति व्यायाम, साहस से अधिक कार्य करना, अति भार वहन तथा अति मार्ग गमन, वेग संधारण, व्रत उपवास आदि अपवर्तक कर्म का अधिक करना, आमदोष, अभिघात, अति व्यवाय, क्षय रोग है किसी को, वातादि दोषों का अति प्रकोप होता है, विषम आसन, अधिशयन तथा शमसन में लिप्त होता है, तो उसको हिक्का रोग होने की संभावना रहती है। कुछ व्याधि के उपद्रव से भी हिक्का उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि क्या, अलसक हो गया, उरछत हो गया, क्षय हो गया, उदावर्त, रक्तपित्त, विसूचिका, अतिसार, ज्वर, छर्दी आदि। तो निदानों में हमने आहारज निदान देखा, विहारज निदान देखा और उपद्रव स्वरूप किन किन व्याधियों में हिक्का उत्पन्न होती है ये भी देखा। ये था आचार्य सुश्रुत अनुसार। अब देखते हैं आचार्य चरक का क्या मत है इस पे। आचार्य चरक क्या कहते हैं? तो आचार्य चरक ने हिक्का और श्वास के सेम निदान एक साथ बताए हैं, ठीक है। तो उनके जो निदान हैं वो इस प्रकार हैं कि धूल अथवा धूम के श्वास मार्ग में प्रवेश हो जाने से, पहला। दूसरा है शीत स्थान या शीतल जल के अत्यधिक सेवन से, अत्यधिक व्यायाम, अधिक मैथुन, अधिक रास्ता चलने से, अत्यधिक रुक्ष अन्न सेवन करने से, विषम भोजन करने से, आम दोष के बढ़ जाने से, रोग के होने से, शरीर के अधिक रुक्ष हो जाने से, अधिक अपतर्पण करने से, अधिक दुर्बलता तथा मन स्थान पर आघात लगने से, शीत तथा उष्ण इन दोनों का एक साथ शरीर पे लगने से, वमन विरेचन के अतियोग से, अतिसार, ज्वर, वमन, प्रतिशाय, उर्छत, धातुक्षय, रक्तपित्त, उदावर्त, विसूचिका, अलसक, पांडुरोग के और विष सेवन से हिक्का और श्वास ये दोनों रोग उत्पन्न होते हैं। तो हम लोग इन निदानों को जो लिखने का एक तरीका है उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको कैसे लिखा जाता है एग्ज़ाम में ये देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम में निदान अगर पूछा जाता है तो उसको तो 3 भागों में सब हेडिंग्स में डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे कि क्या है कि आहारज निदान, विहारज निदान और अन्य निदान। तो आहारज निदान में हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो हम लोग ने देखा है कि ये वात और कफ के बढ़ने से होता है। तो वात और कफ के जो बढ़ने से होता है, तो वात और कफ को बढ़ाने वाले कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या, कौन कौन से भोजन होते हैं, ठीक है। तो आहारज में लिख सकते हैं जैसे गुरु, रुक्ष, शीतल व विदारी आहार का सेवन, ठीक है। या फिर अजीर्णता हो जाती है तो उससे वात बढ़ जाता है, वो हो गया। विहारज निदान में हम लोग देख ही चुके हैं, अत्यधिक व्यायाम, अधिक मैथुन, अधिक रास्ता चलने से, ठीक है, ये सब चीज़ें। और अन्य निदानों में जैसे वमन विरेचन ये सब का अतियोग हो जाता है, ठीक। और ये अन्य व्याधियां हैं, इनसे इनके लक्षणों के रूप में या इनके उपद्रव के रूप में भी उत्पन्न हो सकता है। तो इस तरह हम लोग जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में हम लोग ये निदान लिख सकते हैं। संप्राप्ति में सबसे पहले देखेंगे सामान्य संप्राप्ति। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आचार्य चरक ने हिक्का तथा श्वास की सामान्य संप्राप्ति एक साथ बताई है। तो क्या होता है कि निदानों से सेवन से प्रकुपित वात दोष प्राणवाही स्रोतस में प्रवेश कर वक्ष प्रदेश में स्थित कफ को उभाड़कर प्राणवायु का अवरोध उत्पन्न कर 5 प्रकार के हिक्का तथा 5 प्रकार के श्वास रोग को उत्पन्न करता है। तो हम सभी जानते हैं कि वात जो होता है वो प्रकोपित होता है और वो प्राणवाही स्रोतस में प्रवेश कर जाता है, मतलब कि इसोफेगस जो श्वास नलिका है उसमें प्रवेश कर जाता है और वक्ष प्रदेश में स्थित कफ को उभाड़ता है। कफ को उभाड़ने पर
प्राणवायु का अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, प्राणवात जो है उसका अवरोध उत्पन्न करता है और 5 प्रकार की हिक्का तथा 5 प्रकार के श्वास रोग को उत्पन्न करता है। इसकी विशेष संप्राप्ति में क्या कहा गया है कि आचार्य चरक के अनुसार कफ के साथ वात दोष प्रकोपित होकर प्राणवाह, उदकवाह तथा अन्नवाह स्रोतस में अवरोध उत्पन्न कर हिक्का रोग की उत्पत्ति करता है। तो ये आचार्य चरक ने इसकी संप्राप्ति दी है। फिर देखते हैं इसके संप्राप्ति चक्र। तो संप्राप्ति चक्र में क्या होता है कि निदानों के अति सेवन से वात अत्यधिक प्रकोपित हो जाता है और वो कफ दोष को भी प्रकोपित कर देता है। कफ दोष को प्रकोपित करने के बाद उदकवाह स्रोतस में रुकावट उत्पन्न करता है, जिसके कारण हिक की ध्वनि की उत्पत्ति होती है और हिक का रोग उत्पन्न होता है। तो अगर संप्राप्ति चक्र आता है तो आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं संप्राप्ति घटक के बारे में। तो इसमें जो दोष होता है तो वो होता है प्राणवायु, मतलब कि प्राणवात, उदानवात और कफ। ठीक है, तो इसमें वात और कफ बोला है, तो प्राण और उदान दोनों वात होते हैं। दो हम लोग जानते हैं वात के 5 भेद होते हैं, प्राण, समान, व्यान, उदान और अपान। ठीक है, तो इसमें प्राणवात और उदानवात ये दोनों वात मिलकर तथा कफ के साथ, तो इसमें प्राणवात और उदानवात कफ के साथ मिलते हैं। दुष्य क्या होता है इसमें? रस और श्वास वायु। अधिष्ठान है स्वर यंत्र, आमाशयोक्त। स्रोतस क्या है? स्रोतस है प्राणवास स्रोतस, अन्नवाह स्रोतस और उदकवाह स्रोतस। ठीक है, स्रोत दृष्टि क्या है? संग तथा विमार गमन। अग्नि दृष्टि क्या है? अग्नि मांद रहती है, स्वभाव मृदु है और ये साध्यता में देखी जाए तो ये साध्य है। फिर उसके बाद देखते हैं इसके भेद। तो आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने इसके भेद लगभग समान ही कहे हैं, परंतु एक जगह पे उन्होंने में डिफरेंस दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट भी है पीजी प्रिपरेशन के लिए भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये श्लोक आप लोग देख सकते हैं कि आचार्य चरक ने कहा है कि पंचहिक्का इति महति गंभीरा व्यापेता क्षुद्रा अन्नजा चा। मतलब कि उन्होंने 5 प्रकार के हिक्काओं का वर्णन किया है। महाहिक्का, गंभीरा हिक्का, व्यापेता हिक्का, क्षुद्रा हिक्का और अन्नजा हिक्का। कई आचार्य क्षुद्रा हिक्का को क्षुद्र हिक्का भी बोलते हैं। इसी प्रकार आचार्य सुश्रुत ने भी 5 हिक्काओं का वर्णन किया है। उन्होंने सेम रखा है, बस उन्होंने व्यापेता हिक्का को यमला हिक्का बताया है। ठीक है, इसमें लक्षणों में भी कुछ डिफ्रेंशिएट होता है। तो आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पे 5 तरह की हिक्का कौन कौन सी मानी? महाहिक्का, गंभीरा हिक्का, यमला हिक्का, क्षुद्रा हिक्का और अन्नजा हिक्का। तो अगर आपको भेद याद करने हैं तो दोनों के भेद सेम है, सिर्फ आचार्य जो सुश्रुत ने व्यापेता हिक्का चेंज किया है और यमला हिक्का बताया है। ठीक है, फिर देखते हैं महाहिक्का के बारे में। ठीक है, तो महाहिक्का के लक्षण देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि आचार्य चरक ने इस हिक्का को महामूला, महावेगा, महाबला, महाशब्द वाली कहा है तथा इसे सद्य प्राणहर माना है। तो इसमें आचार्य चरक ने इसके पर्याय बताए हैं। ठीक है, महामूला, महावेगा, महाबला, महाशब्द। तो ये पीजी प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इस तरह कभी कभी आ जाता है कि महाबला किस व्याधि को कहा गया है, तो आप लोग लिख सकते हैं महाहिक्का को महाहिक्का के नाम से कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। जो इसके लक्षण है वो क्या है कि मांस, बल, प्राण तथा तेज का क्षीण होना। ठीक है, इसमें मांस, बल, प्राण और तेज को क्षीणता आती है। तेज से यहाँ तात्पर्य लिया गया है पित्त और अग्नि का। ठीक है, प्राणवाह तथा मर्मवाही स्रोतस एवं अग्नि का सफक वायु अवरुद्ध कर ज्ञान को नष्ट कर शरीर में जकड़ाहट उत्पन्न करती है। ठीक है, प्राणवाह तथा मर्मवाही स्रोतस एवं अग्नि को सफक वायु अवरुद्ध कर ज्ञान को नष्ट कर शरीर में जकड़ाहट उत्पन्न करती है। तो ये इसकी संप्राप्ति में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो सफक वायु मतलब कि कफ प्लस वात। ठीक है, सफक वायु अवरुद्ध, सफक वायु। ठीक है, क्या करती है? प्राणवाह, मर्मवाही स्रोतस एवं अग्नि तीनों में अवरुद्ध कर ज्ञान को नष्ट करती है तथा शरीर में जकड़ाहट को उत्पन्न करती है। ठीक है, और क्या है कि अश्रुपूर्ण नेत्रता मतलब कि आंखों में आंसू आ जाते हैं।
अन्नवाह एवं स्रोतस का अवरोध, ठीक है, अन्नवाह एवं उदकवाह स्रोतस का अवरोध हो जाता है। वाक्य की स्तब्धता, मतलब कि व्यक्ति बोल नहीं पाता है। स्मरण शक्ति का नाश, शंख प्रदेश में स्तब्धता और संपूर्ण शरीर में कंपन, यह महाहिक्का के लक्षण है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं हिक्का को महामूला क्यों कहा गया है। तो महामूला क्यों कहा गया कि जो इसके जो दोष हैं, ठीक है, इस रोग में जो दोष हैं जो कि वात और कफ हैं, ये गंभीरता के साथ स्रोतों में आश्रित रहते हैं, ठीक है, मतलब कि जो इसके मूल हैं वो गंभीरता के साथ स्रोतों में आश्रित रहते हैं, ठीक है। महावेगा क्यों कहा गया है। महावेगा इस वजह से कहा गया जो इसके वेग आते हैं, ठीक है, वो बहुत लंबे समय तक रहते हैं, वो चिरकाल तक रहते हैं। महाशब्द इसको इस वजह से कहा गया है कि जो इसमें से हिक हिक के जो शब्द निकलते हैं वो बहुत ऊंचे शब्द स्वर में होते हैं, इसीलिए इसे महाशब्द कहा गया। और महाबला इस वजह से कहा गया कि जो शब्द निकलते हैं वो बहुत बलवान होते हैं, ठीक है, इसी वजह से इसको महाबला भी कहा गया है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं गंभीरा हिक्का के लक्षण। तो गंभीरा हिक्का में आचार्यों ने कहा है कि जो लक्षण है इसके वो क्या बताए हैं कि रोगी अत्यंत क्रस्त तथा दीन होता है। रोगी अत्यंत क्रस्त होता है, ठीक है, रोगी अत्यंत क्रस्त तथा दीन होता है। रोगी जर्जरित छाती से बहुत कठिनता से गंभीर शब्दों के साथ जम्हाई लेता है और कभी अंगों को संकुचित करता है तो कभी कभी फैलाता है, ठीक है। तो रोगी में ये लक्षण उत्पन्न होते हैं, ठीक, कभी वो अंगों को संकुचित कर लेता है शब्दों के साथ जम्हाई को गंभीर जम्हाई लेता है, ठीक है, गंभीर शब्दों के साथ जम्हाई लेता है और अंगों को संकुचित करता है, अंगों को फैलाता है, ठीक है। रोगी उच्छ्वास के समय दोनों पार्श्वों को संकुचित करता है। जब व्यक्ति सांस लेता है तो दोनों पार्श्वों को संकुचित कर लेता है। अव्यक्त शब्दयुक्त हिक्का की उत्पत्ति होती है। नाभि या पक्वाशय से हिक्का की उत्पत्ति होती है। गात्र स्तंभ तथा वेदना होती है। तमह प्रवेश होता है। रोगी के बल तथा मन के व्यापार को यह नष्ट कर देती है, मतलब कि रोगी का जो बल है और जो उसके मन का व्यापार है, जो उसके कार्य है, जो उसके इंद्रियों और तथा मन के बीच जो व्यापार है उसको भी नष्ट कर देती है। शरीर में अत्यंत क्षोभ तथा वेग के समय शरीर टेढ़ा हो जाता है। तो इसका जो पिक्यूलियर है, जैसे कि गंभीरा हिक्का के लक्षण के बारे में आ जाए तो ये मेन पॉइंट है कि जिस व्यक्ति की नाभि या पक्वाशय से हिक्का निकलती है वह गंभीरा हिक्का होती है। और जब यह हिक्का आती है तो जो शरीर है वो क्षोभ तथा वेग के समय शरीर जो है वो क्षोभ के कारण टेढ़ा हो जाता है और व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे मेरा जो फुफ्फुस है वो फट गया है, जो मेरा फेफड़ा है वो फट गया है, और उसके जो वचन है वो बहुत ही ज़्यादा दीनतापूर्वक निकलते हैं। और आचार्य चरक ने इसे असाध्य बताया है। और आचार्य वाग्भट ने इसका जो वर्णन किया वो ये बताया कि जो महाहिक्का के लक्षण होते हैं सेम वही लक्षण गंभीरा हिक्का में होते हैं, और विशेष रूप से नाभि या पक्वाशय से उत्पन्न होना, ठीक है, जो गंभीरा हिक्का है ये नाभि या पक्वाशय से उत्पन्न होती है। अंगों में संकोच का प्रचार होता है, ठीक है, संकुचित कर लेता है। और क्या बताया है, और उन्होंने बताया कि गंभीर शब्दों का निकलना, ठीक है, ये इसके जो विशेष लक्षण हैं ये बताए गए हैं, ठीक है। तो ये लोग आप याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं क्षुद्रा हिक्का के लक्षण। कई आचार्यों ने इसे क्षुद्र हिक्का भी माना है, ठीक है। तो क्षुद्र हिक्का होती क्या कि जैसे कि हम लोगों ने कहा गंभीरा हिक्का नाभि और पक्वाशय से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार ये जो क्षुद्र हिक्का है ये किसी प्रकार के व्यायाम से प्रकोपित वात दोष कोष्ठ से कंठ प्रदेश में जब चला जाता है तब क्षुद्रा नामक हिक्का की उत्पत्ति होती है। और क्षुद्रा हिक्का कष्टकारक नहीं होती। यह उर प्रदेश, शिर प्रदेश तथा मर्म स्थान में बाधा भी उत्पन्न नहीं करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर सकते हैं। दोष प्राणवाह, अन्नवाह एवं उदकवाह स्रोतों को अवरुद्ध नहीं करते। जो इसके दोष हैं, ठीक है, जो वात और कफ हैं, ये प्राणवाह, अन्नवाह और उदकवाह स्रोतों को अवरुद्ध नहीं करते हैं। और ये जिन कारणों से जैसे अत्यधिक व्यायाम से उत्पन्न होती है तो भोजन उपरांत जो हिक्का का वेद है वो अपने आप ही शांत हो जाता है। दोष हृदय, क्लोम, कंठ तथा तासलू में आश्रित रहते हैं, ठीक है, और हिक्का का वेग भी यहीं से प्रारंभ होता है। जिन कारणों से हिक्का की उत्पत्ति होती है उन्हीं से इसका शमन भी हो जाता है।
और यह जो हिक्का है ये मृदु तथा सादी होती है, ये इतनी सीवियर नहीं होती, ये स्वयं ही शांत हो जाती है। फिर देखते हैं अनजा हिक्का के लक्षण। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति सहसा अति मात्रा में अन्न या जल का सेवन करता है तो प्रकुपित वायु कोष्ठ से ऊर्ध्वगमन करती है, कोष्ठ से ऊपर की तरफ जाती है, तथा अन्य निदान तथा अति मद्यपान, अति क्रोध, अति भाषण, अति मार्ग गमन, अति हास्य या अति भार वहन, ये सब जो कारण हैं, इन कारण से वात जो है वो अन्न पान के द्वारा पीड़ित होकर ऊर्ध्वगमन करता है तथा वक्ष प्रदेश के स्रोतों में प्रविष्ट होकर अनजा हिक्का को उत्पन्न करता है। तो क्या है कि जो व्यक्ति अन्न या जल का अत्यधिक मात्रा में सेवन करता है और उसी के साथ जो अन्य निदान है अगर वो भी मिल जाते हैं तो जो वात है वो कुपित होकर ऊर्ध्व की ओर गमन करता है और वक्ष प्रदेश में स्रोतों में प्रविष्ट होकर उनको दुष्ट करता है और अनजा हिक्का को उत्पन्न करता है। जिसके लक्षण वो क्या है कि मंद ध्वनि युक्त तथा छींक के साथ उत्पन्न हिक्का का वेग जल पानी या अन्न पानी के बाद स्वयं शांत हो जाता है और इसमें भी मर्म प्रदेश तथा इंद्रियों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती। तो ये भी एक तरह से साध्य कह सकते हैं, इसको भी एक तरह से साध्य मान सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं फिर व्यापेता हिक्का के लक्षण। ठीक है, तो व्यापेता हिक्का 4 प्रकार के अन्न अशित, खादित, पीत और लीढ़ के सेवन के बाद उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति अन्न का सेवन कर लेता है यह व्याधि उसके बाद ही उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके लक्षण क्या हैं? हिक्का के वेग के समय प्रलाप, वमन, अतिसार, तृष्णा आदि लक्षणों का उत्पन्न होना, ज्ञान शून्यता तथा मुख शोष, अश्रुपूर्णता, आंखों में आंसू आ जाते हैं, उदर में आद्मान होता है, शरीर का आगे या पीछे टेढ़ा होना, जत्रु मूल से उत्पन्न हिक्का तथा वेगों का लगातार ना होकर रुक रुक कर उत्पन्न होना, अन्नपाक के पश्चात वेग में वृद्धि होना। जब व्यक्ति का अन्नपाक हो जाता है तो उसका जो वेग है वो वृद्ध हो जाता है। ठीक, यह आचार्य चरक ने माना है। आचार्य सुश्रुत ने व्यापेता की जगह यमला हिक्का को माना है। तो उसके बारे में भी देखते हैं हम लोग। यमला हिक्का में आचार्य सुश्रुत ने माना है, उन्होंने क्या कहा है कि यह हिक्का शिर तथा ग्रीवा में कंपन उत्पन्न कर रुक रुक कर 2 वेगों के साथ उत्पन्न होती है। एक साथ 2 वेगों के होने के कारण इस हिक्का को यमला हिक्का भी कहते हैं और यह कष्ट साध्य है। ठीक है, तो इन दोनों यमला हिक्का और व्यापेता हिक्का में डिफ्रेंशिएट करते हुए आचार्य ने बताया कि तो जो व्यापेता हिक्का है इसके जो व्यापेता का अर्थ जो होता है वो होता है परिणाम। ठीक है, तो व्यापेता का अर्थ परिणाम है, तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि अन्न के पच जाने के बाद जो परिणाम होता है उसमें ये हिक्का उत्पन्न होती है। और ये बताया भी गया है कि अन्नपाक के पश्चात जो होता है वे वेग में वृद्धि हो जाती है। सुश्रुत ने ऐसा नहीं बताया है। वाग्भट ने इसे यमला, ठीक है, या परिणामवती कहा है। आचार्य सुश्रुत ने यमला हिक्का को अलग ही वर्णन क्यों किया? क्योंकि जो यमला में आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि एक साथ 2 वेग आते हैं। उन्होंने प्रलाप, वमन, अतिसार, तृष्णा आदि लक्षणों का वर्णन नहीं किया है। तो इस प्रकार से व्यापेता हिक्का और यमला हिक्का में के जो लक्षण है उसमें भिन्नता देखने को मिलती है। एक आचार्य हैं जिन्होंने व्यापेता और यमला हिक्का को एक ही माना है। आचार्य डल्हण ने यमला को व्यापेता ही स्वीकार किया है। ठीक है, आचार्य डल्हण ने यमला को व्यापेता ही माना है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रलाप, वमन, अतिसार ये सब जो लक्षण है ये यमला हिक्का में नहीं बोले हैं आचार्य ने। फिर देखते हैं हिक्का की साध्या असाध्यता। ठीक है, तो महाहिक्का, गंभीरा हिक्का, व्यापिता हिक्का को आचार्यों ने असाध्य माना है। तो ये जो 3 प्रकार के हिक्का हैं, ठीक है, इसको आचार्यों ने असाध्य माना है। क्षुद्रा तथा अन्नजा हिक्का साध्य होती हैं। प्रलाप तथा तृष्णादि उपद्रव से होने वाली हिक्का असाध्य होती है। वृद्धावस्था में उत्पन्न वाली हिक्का को भी असाध्य माना है। अति व्यायाम तथा अति व्यायाम के कारण उत्पन्न हिक्का भी असाध्य होती है। ठीक है, हिक्का के कारण जिस रोगी का संपूर्ण शरीर खिंच जाता है या आंखें चढ़ जाती हैं, अरुचि तथा श्रद्धु आदि रोग उत्पन्न होते हैं, वह हिक्का भी असाध्य होती है। तो आचार्यों ने इस प्रकार इसके साध्यता असाध्यता का वर्णन किया है। फिर देखते हैं उसके बाद हिक्का के पूर्व रूप। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है, 5 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, पीजी के एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, ये श्लोक आप लोग याद कर लीजिए। तो क्या कहता है कि कंठो
रसोगुरुत्वं च वदनस्य कषायता हिक्का नाम पूर्वरूपाणि कुक्षेरा टोप एव च। मतलब क्या कहता है कि जो आचार्य चरक है उन्होंने हिक्का के क्या निम्न रूप हैं, ठीक है। कंठ तथा उर प्रदेश में गौरव मतलब हैवीनेस इन थ्रोट एंड चेस्ट रीजन होती है। कटुकाशिता मतलब बिटर टेस्ट ऑफ माउथ, और कुक्षिमा टोप मतलब कि फ्लक्चुलेंस होता है। तो ये जो तीन हैं ये इसके जो एकदम पिक्यूलियर पूर्व रूप हैं ये कह सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अगर एग्जाम में भी आएगा तो आप पूर्व रूप जरूर लिखिए, ठीक है। फिर देखते हैं उसके बाद चिकित्सा। अब इसके चिकित्सा के बारे में देखते हैं। तो चिकित्सा में सर्वप्रथम आता है चिकित्सा सूत्र। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर थर्ड ईयर के लिए, जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। कई बार ऐसा होता है कि चिकित्सा सूत्र लिखने से कई ज़्यादा नंबर मिलते हैं, हमें अच्छे नंबर मिलते हैं। तो चिकित्सा सूत्र आप याद कर लिया करिए, जो भी कई बार वाइवा में पूछे जाते हैं, ठीक। तो चिकित्सा सूत्र क्या कहता है कि हिक्का श्वसार्दितम स्निग्धैरादो स्वेद उपाचरेत आक्तम लवण तैलेन नाड़ी प्रस्तर संकरय। मतलब कि क्या कहा है कि हिक्का श्वास से पीड़ित मनुष्य को हिक्का श्वास से पीड़ित मनुष्य को सर्वप्रथम सेंधा नमक और तिल के तेल का वक्ष प्रदेश पर मर्दन करने के बाद स्निग्ध द्रव्यों से युक्त नाड़ी स्वेद या प्रस्तर स्वेद या संकर स्वेद करना चाहिए। तो क्या बताया इन्होंने कि सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम इन्होंने बताया कि सेंधा नमक और तिल तेल का वक्ष प्रदेश पर मर्दन करें। उसके बाद स्निग्ध द्रव्यों से युक्त नाड़ी स्वेद, प्रस्तर स्वेद या संकर स्वेद करना चाहिए। और जिन स्टूडेंट्स को ये भी याद करने में दिक्कत हो रही है वो ये लिख सकते हैं कि स्नेहन और सर्वप्रथम स्नेहन और स्वेदन करना चाहिए। फिर इसके बाद देखते हैं कि स्नेहन स्वेदन के पश्चात वामक द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। तो स्नेहन स्वेदन, जब रोगी का स्नेहन और स्वेदन भली प्रकार से हो जाए तब शीघ्र ही उसे स्निग्ध द्रव्यों का भात खिलाना चाहिए। मछली या सुअर का मांसरस अथवा दही प्रधान भोजन देना चाहिए। अभी आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि इस स्निग्ध पदार्थ क्यों खिलाना चाहिए, या मछली या सुअर का मांसरस ही क्यों खिलाना चाहिए और दही क्यों खिलाना चाहिए, क्योंकि ये तो कफ को भाड़ता है और हिक्का रोग कफ के प्रकोपित होने के कारण ही होता है। तो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो देखते हैं कि जो मतलब कि स्नेहन स्वेदन के बाद जब हम व्यक्ति को वमन कराते हैं, क्योंकि कफ को निकालना होता है, तो वो अच्छे से निकलता नहीं है, ठीक है। स्नेहन स्वेदन करने से होता क्या, सबसे पहले ये देखते हैं। जो स्रोतसों में जो गांठ के समान जो कफ होता है, ठीक है, वो द्रवीभूत हो जाता है। स्रोत जो होते हैं वो मृदु हो जाते हैं, जिससे जो वायु होती है उसका अनुलोमन प्रवाह होने लगता है। और जिस प्रकार, क्या उसके लिए उपमा भी दी गई है कि जिस प्रकार पर्वत की कंदरा से जमी हुई बर्फ के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और उनसे तप्त हुआ बर्फ पिघल जाता है, उसी प्रकार शरीर में स्थिर हुआ कफ है वो स्वेदन के द्वारा गल जाता है। ये उपमा भी दी गई, ये लोग आप लोग याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि स्नेहन और स्वेदन के पश्चात वामक द्रव्यों का प्रयोग, ठीक। तो स्नेहन और स्वेदन के पश्चात वामक द्रव्यों का प्रयोग के बारे में देखते हैं। जब रोगी का स्नेहन स्वेदन अच्छी प्रकार से हो गया हो तो शीघ्र ही स्निग्ध द्रव्यों के साथ भात खिलाना चाहिए। मछली या सुअर का मांसरस अथवा दही प्रधान भोजन देना चाहिए। तो ऐसा क्यों करना चाहिए कि मतलब कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये दोनों ही कफ को बढ़ाती हैं, और जब व्यक्ति का कफ पहले से ही कुपित हुआ है तो हम और कफ कुपित बढ़ाएंगे तो व्याधि हो सकती है। तो ये इस प्रकार कहा गया कि स्नेहन स्वेदन के पश्चात जो द्रवीभूत कफ होता है वो वमन कराने पे अच्छी प्रकार से निकलता नहीं है, ठीक। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जो व्यक्ति, जो रोगी का कफ है उसको और ज़्यादा बढ़ाते हैं जिससे वो अच्छी प्रकार से निकल सके, ठीक है। तो लिखा है कि इन क्रियाओं के द्वारा जब कफ की वृद्धि हो जाए तब पिप्पली का चूर्ण, सेंधा नमक, मधु के साथ वमनार्थ देना चाहिए। और इसमें हम लोग और मदन फल को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो वो भी श्रेष्ठ वमन कारक द्रव्य है। वामक द्रव्यों का प्रयोग करते हुए यह विशेष ध्यान रखें कि वह द्रव्य वात कारक ना हो, ठीक है। उसके प्रयोग से वात दोष जो होता है वो और ज़्यादा कुपित ना हो। वमन के द्वारा जब दूषित कफ निकल जाता है तो रोगी को आराम हो जाता है और स्रोतों के शुद्ध हो जाने पर रुकावट रहित वायु भली प्रकार से चलने लगती है, व्यक्ति को आराम मिल जाता है। फिर देखते हैं धूमपान।
तो धूम्रपान का प्रयोग क्यों करना चाहिए कि हिक्का और श्वास में वमन कराने के बाद भी अगर दोष स्रोतों में लीन होने के कारण शेष रह जाएं तो उसे धूम्रपान कराकर निकालना चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी दोष कुछ बच गए हैं तो उनमें धूम्रपान कराना चाहिए। इसके लिए हल्दी, यव, रेड़ का मूल, पीपर की लाही, मैनसिल, देवदारू, जटामांसी, हरताल, इन सभी द्रव्यों का समान भाग लेकर पीसकर बत्ती का निर्माण करें। सूखी हुई इस बत्ती को घी में डुबोकर चिलम पर रखकर धूम्रपान करना चाहिए। और क्या बताया कि यव के चूर्ण को घी में मिलाकर चिलम पर रखकर धूम्रपान करना चाहिए। मोम, राल, घृत को एक में मिलाकर चिलम में रखकर धूम्रपान करना चाहिए। गौ का सींग, बाल अथवा स्नायु को घृत में मिलाकर चिलम पर रखकर धूम्रपान करना चाहिए। ये तरह तरह के जो क्या कह सकते हैं मेथड हैं ये बताए गए हैं। सोना पाठा की नली, रेड़ की सूखी डंडी अथवा कुश की सूखी नली को घी में डुबोकर धूम्रपान करना चाहिए। पद्मकाठ, गुगलू, काला अगर, सलई, इनके चूर्ण को घी में मिलाकर चिलम में रखकर धूम्रपान करना चाहिए। ये विभिन्न योग दिए गए हैं धूम्रपान के लिए, कैसे कैसे धूम्रपान करना चाहिए। अगर आपको एक जो मेथड है उसके इंग्रेडिएंट नहीं मिल रहे हैं तो आप दूसरा मेथड भी ट्राई कर सकते हैं। इसीलिए इसमें विभिन्न प्रकार के मेथड्स को बताया गया है। फिर देखते हैं उसके बाद कुछ यहाँ पे चिकित्सकीय योग के बारे में बताया गया है कि कुछ दवाइयाँ हैं जो यूज़ कर सकते हैं, जैसे पाठाद्यासव, सवर्चलादि चूर्ण, मुक्तादि चूर्ण, दशमूलादि घृत, तेजोवत्यादि घृत, ये यूज़ कर सकते हैं। और क्या है जैसे कि रासनादि यूष, शट्यादि चूर्ण, मधुकादि योग, तो इन सब चिकित्सकीय योग का भी प्रयोग कर सकते हैं। और फिर देखते हैं कि हमने चिकित्सा में क्या क्या देखा। हमने देखा अगर एग्ज़ाम में आ जाता है कि चिकित्सा का वर्णन करें तो एग्ज़ाम में सबसे पहले क्या लिखना चाहिए कि निदान परिवर्जन हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्नेहन स्वेदन लिख सकते हैं हिक्का की चिकित्सा में। फिर क्या लिख सकते हैं, कफ वात शामक औषध व आहार विहार का सेवन, ठीक है, वमन करा सकते हैं, धूम्रपान करा सकते हैं। और चिकित्सा में योगाभ्यास के बारे में भी बता सकते हैं, जिसमें कुंभक और प्राणायाम का प्रयोग विशेष रूप से करना चाहिए। इसको प्रयोग करने से जो हिक्का रोग है, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो व्याधियाँ हैं, उसमें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो इनके उपद्रव होते हैं, ठीक है, अगर हिक्का किसी के उपद्रव स्वरूप उत्पन्न होता है तो क्या करना चाहिए। तो स्वर, क्षीण, अतिसार, रक्तपित्त, दाह रोग के उपद्रव स्वरूप यदि हिक्का या श्वास रोग उत्पन्न होता है, किसी के उपद्रव के स्वरूप हिक्का उत्पन्न होता है, तो इसकी चिकित्सा में मधुर, स्निग्ध, शीतल आदि औषधियों से चिकित्सा करनी चाहिए। संशोधन के लिए किन लोगों को वर्ज्य बताया गया है कि हिक्का श्वास रोग से पीड़ित जिन व्यक्तियों के शरीर में कफ का उत्क्लेश ना हुआ हो। अगर उनका कफ नहीं उबड़ा तो उनका वमन नहीं कराना चाहिए। कफ को अच्छे से उबाल लें, उसके बाद ही वमन कराएं। जिन रोगियों में स्वेदन नहीं कराया गया, अगर स्वेदन नहीं कराया जाएगा तो जो कफ है वो द्रवीभूत नहीं होगा, ठीक है, तो कोई फायदा ही नहीं है। रोगी अत्यंत दुर्बल हो और उनका संशोधन यानी वमन कराया जाए तो अवसर प्राप्त वायु बढ़कर मर्म प्रदेश को सुखाकर शीघ्र ही प्राणों को नष्ट कर देता है। अगर व्यक्ति दुर्बल है, ठीक है, और उस व्यक्ति में वमन करा दिया जाए तो अवसर प्राप्त मतलब कि वात जो है वो बढ़ा हुआ है ही, और ज़्यादा बढ़ करके हृदय और फुफ्फुस जो मर्म प्रदेश हैं इनको सुखाकर प्राणों को नष्ट कर देता है। योगाभ्यास में हम लोग देख ही चुके हैं, कुंभक और प्राणायाम करना चाहिए। ठीक है, तो गाइज ये थी इसकी संपूर्ण चिकित्सा, उपद्रव और हिक्का चिकित्सा के बारे में संपूर्ण पूरा लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक अकाउंट में हमको फॉलो कर सकते हैं, ग्रुप में हमको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर में किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और अगर आपके पास और भी कई आइडिया हैं अगले लेक्चर्स को लेकर के, अगर आप चाहते हैं कि अगला लेक्चर किस डिजीज़ के ऊपर हो, किस व्याधि के ऊपर हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए एंड वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ढेर सारा सपोर्ट करिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Audio Jungle।